नमस्कार जी। सत साहेब जी, आपका क्या नाम और कहाँ से आए हो? मेरा नाम इंद्र नारायण साहू, एक सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ और मैं झारखंड के गिरिडीह जिला से आया हूँ। जी, आप यहाँ हिसार में क्या लेने आए हो? हिसार में हमारे गुरुजी का पेशी है और उनकी पेशी में हम लोग आए हुए हैं। अब मैंने आशा है कि हमारे गुरुजी बहुत जल्दी हम लोगों के सामने आवें और आकर के हमारी मैंने सरकार को भी ध्यान टूटे कि हमारे सामने उनको छोड़ दिया जाए। कारण उनसे हम लोगों को बहुत लाभ है और बहुत लाभ को छोड़ करके हम लोग कहीं दूसरे नहीं जा सकते। हमारे सच्चे गुरु हैं और सच्चाई के अंदर उनका ज्ञान है, इसलिए हम लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। कौन से गुरु की बात कर रहे हो? संत रामपाल जी महाराज की बात। जो आप सच्चे बता रहे हो तो अन्य भी धर्म गुरु है। अन्य धर्म गुरु है तो उनके साथ हमारा हम तो जुटे हुए थे पहले आसाराम से और जुटे हुए दूसरे से, लेकिन उन लोगों से कोई लाभ नहीं मिला और यहाँ आने के बाद हमको अनेक लाभ है और प्रत्येक लाभ को अंदर ध्यान रखा जाए तो अन्य देख करके लोग किसी भी चीज़ को, जैसे मान लीजिए हम क्लास में शिक्षक थे, अगर पहला क्लास में हम पढ़ाते थे तो दूसरा क्लास में पढ़ाने के लिए हम ही तो नहीं पढ़ाएंगे, दूसरा कोई पढ़ाएगा। उनका जो ज्ञान होगा वही नहीं बताएगा। उस प्रकार से हमारे गुरुजी जब हमको ज्ञान दिए और ज्ञान के आधार पर हमको जब लाभ हो रहा है तो फिर हम माने अपना काम करवा रहे हैं और अगले को भी अगर अगला वैसा है तो भी करके देखे। उनका सामने की अगर डिबेट हो जाए, डिबेट होने की ज्ञान चर्चा हो जाए, ज्ञान चर्चा में जो आवे उसकी रखा जाए। तो संत, जैसे आप बता रहे हो संत आसाराम जी के आप शिष्य थे जी, तो आपको ऐसा कौन सा जो आपको प्रभाव पड़ा जो आप संत रामपाल जी महाराज से आप आकर जुड़े? उसका प्रभाव बहुत उनसे, उनके अंदर हमको तो कोई लाभ नहीं दिखाई पड़ा, केवल मनमाना जो आचरण था वही करना पड़ता था। लेकिन इनके पास आने के बाद ग्रंथ के मुताबिक इनका ज्ञान था और ज्ञान को सुनने के बाद, देखने के बाद और सच्चाई के लाभ को मिलने के बाद हम इसमें जुटे हुए हैं और जुटने के बाद हमको बहुत तरह के अपना अनुभव हो रहा है कि हमको बहुत सा लाभ। आज 2 साल भी नहीं हुआ हमको जुटने में। आप बता रहे हो कि आसाराम जी मनमाना आचरण बता रहे थे, ऐसा कौन सा मनमाना आचरण है जो आप उनको कुछ नहीं? वो कहते थे 5 गो मंत्र दे दिया, 5 गो मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेवाय नमः, हरे कृष्ण हरे राम, चाहे तो ये कोनो भी एक ठो चुन कर रख लो और उसको जब से बुझाए तैसे जप करो। वो जप करने का कोई तरीका नहीं है। कोई कह दे कि 5 गो किताब है, ये किताब पढ़ करके तो भगवान के पास चले जाओगे, तो ऐसा कोई होता नहीं है। और सच्चे इनका तो एक मंत्र है, जो मंत्र है हमारे शरीर में है, ना देवी देवता मंदिर में है ना और कहीं, जो हमारे शरीर में है। शरीर के देवता को ही माने जगाया जाता है, तब हम माने उनके प्रति आकर्षित होते हैं। हमारा ज्ञान उस भगवान के प्रति आकर्षित होता है और तब मैंने हमको अपना लाभ देते हैं। इनका ज्ञान है। इनके जैसा कि अभी आपने बताया कि संत आसाराम जी से आपको कोई लाभ नहीं हुआ, तो उनको आप छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए, तो आपको क्या लाभ प्राप्त हुआ? हमको लाभ हुआ, देखिए हम तो आज से 2 साल पहले हम कहे ना कि हम गए थे यहाँ भेलोर कमर दर्द के इलाज के लिए। तो वहाँ गए तो मैंने एक्सरे करवाए, MR करवाने के बाद कह दिया कि रीढ़ की हड्डी इतना फ़र्क हो गया है, इसलिए आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। 6 महीना की 3 महीना जो में ठीक बेड पर रहना पड़ेगा, उसका अलग चार्ज लगेगा। लेकिन हम इसमें जुटे तो हमको फ़र्क वर्क कुछ नहीं है, अब सब ठीक हो गया है और करीब अभी मैंने बहुत कुछ ठीक हो चुके हैं। आज नहीं 2 साल भी नहीं हुआ इसमें जुटे में। तो संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा आपको क्या दिया जिससे आपको कमर का दर्द दूर हो गया? दर्द भी दिए कुछ नहीं, वही मंत्र उनका मंत्र जाप करना और अपना माने उनके प्रति ध्यान करना, सच्चाई से ईमानदारी से उनका ज्ञान सुनना, बस इतना ही और कुछ नहीं। वो दिए कहाँ, वो तो भी जेल में है। हाँ, लेकिन उनका जो आश्रम है, आश्रम से हमको माने वो पता चला और उसे लिए हम। आप आश्रम से नाम उपदेश लिया? जी हाँ। तो संत जी के जो अनुयायी है वो आश्रम से नाम उपदेश लेते हैं अभी। तो आप बता रहे हो कि आपको बहुत से लाभ प्राप्त हुए, तो आपको बहुत से दर्शक देख रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहते हो? हम उनको यही कहना चाहेंगे कि ये तो जितने देख रहे हो ये सब उनके अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं और भक्त के आधार पर ही यहाँ आए हुए हैं। जो समाज में और है उनको भी मैं आधारित करता हूँ कि जो वो भी मैंने छोड़ करके, अन्य गुरुओं को छोड़ करके इनके सामने सच्चा ज्ञान के लिए इनके पास आवें और इनसे अपना ज्ञान सुने और अपना भला करवाएं, ज्ञान समझ के। तो अभी आपने बताया कि संत जी जो मंत्र दीक्षा देते हैं, तो मंत्र तो जो दीक्षा और भी साधु संत देते हैं। संत जी रामपाल जी महाराज ऐसे कौन से मंत्र दीक्षा देते हैं, कहाँ से प्रमाणित करके देते हैं जिससे अन्य समाज के लोगों को बहुत से लाभ प्राप्त हो रहे हैं? ये थोड़ा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। जैसे आप मैंने
आप इससे भैंसा होता है ना, भैंसा को अगर भैंसा कह के हकाइएगा तो सुनने के बाद नहीं, अगर वो ड्री करिएगा तो तुरंत आपकी ओर ध्यान देगा और आपके पास आने की कोशिश करेगा। उसका मंत्र है वो। उसी प्रकार से हमारे सभी देवताओं का मंत्र है हमारे शरीर में, और उस मंत्र को जगा करके हमको मन मंत्र देता है वो ये करने के लिए, जाप करने के लिए, वही मंत्र का। और मंत्र का प्रथम मंत्र वही है, उसके बाद द्वितीय मंत्र और तृतीय मंत्र पड़ता है। वो सब मंत्र देने के बाद आपको जो लाभ होगा वो लाभ अभी तो लेते जा रहे हैं। प्रथम मंत्र हम अभी लिए हुए हैं, द्वितीय मंत्र के लिए भी स्वादिष्ट हैं, और द्वितीय मंत्र भी पड़ेगा तो उसके बाद तो अगला जो लाभ होगा सो हो सकता है। लेकिन पहले मंत्र में अभी हमको इतना ज्ञान समझ में आया और बढ़िया काम कर रहा है।